हर हर महादेव भक्तगण। आज की इस पावन और दिव्य कथा में हम बात करेंगे भगवान शिव के सबसे परम और महान भक्त की, हमारे अपने नंदी महाराज की। एक पुजारी के रूप में मैंने जीवन भर नंदी जी की महिमा को करीब से देखा है। आज हम उनके रहस्य, उनकी उत्पत्ति और उनकी महिमा को समझेंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक सफर है जो हमें युगों पीछे ले जाता है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब मंदिर तो हम सभी जाते हैं, राइट? और आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग के दर्शन से ठीक पहले हम नंदी जी के कानों में अपनी इच्छाएं या प्रार्थनाएं फुसफुसाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे असल कारण क्या है? ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है, जिसे हम आज की इस चर्चा में पूरी तरह से डिकोड करेंगे। अगर हम नंदी जी के इतिहास पर नजर डालें तो ये बहुत बहुत प्राचीन है। जरा सोचिए, ये इतिहास आज से लगभग 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से शुरू होता है, जहां एक कुबड़ वाले बैल की आकृतियां मिली हैं। वहां से ये वैदिक काल में महर्षि शिलाद की घोर तपस्या, फिर पुराणों के काल में शिव जी के वाहन बनने तक, और अंत में ये भविष्य की उस कलयुग की भविष्यवाणी तक जाता है जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो नंदी जी बस एक काल के नहीं, बल्कि हर युग में मौजूद हैं। तो चलिए, भाग 1, प्राचीन काल और दिव्य रहस्य। हमारी इस कथा की शुरुआत होती है हिमालय की उन बर्फीली और शांत चोटियों से। वहां महान ऋषि शिलाद मुनि ने एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। उन्हें अपने गहरे वैदिक ज्ञान के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था, और उनकी ये तपस्या इतनी प्रचंड थी ना कि स्वयं महादेव के आशीर्वाद से धरती में एक दरार पड़ी और एक अत्यंत दिव्य बालक प्रकट हुआ। ऋषि शिलाद ने खुश होकर उस बालक को नाम दिया नंदी। संस्कृत में नंदी का अर्थ ही होता है आनंद या परम सुख, और सच में वो बालक संसार में साक्षात शांति और असीम आनंद लेकर आया था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, एक दिव्य बालक का जन्म। देखिए, नंदी कोई आम बच्चे नहीं थे, वो साक्षात महादेव की ऊर्जा का ही एक अंश थे। जहां बाकी बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे, वहीं नंदी बचपन से ही शिव जी के ध्यान में लीन रहते थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, महज 8 साल की छोटी सी उम्र में, जी हां, सिर्फ 8 साल में इस दिव्य बालक ने तीनों वेदों, उपनिषदों, पुराणों, योग, ध्यान, ज्योतिष और आयुर्वेद जैसी गूढ़ विद्याओं को पूरी तरह सीख लिया था। उनकी ये बुद्धिमत्ता देखकर तो देवलोक के देवता और बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी पूरी तरह हैरान रह जाते थे। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। सच्चा ज्ञान हमेशा इंसान को विनम्र बनाता है। हुआ क्या कि एक बार स्वर्ग से मित्र और वरुण नाम की 2 सुंदर अप्सराएं आश्रम में आईं। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। जब उन्होंने 8 साल के नंदी को वेदों का पाठ करते देखा तो उन्होंने उस बच्चे का मजाक उड़ाया। नंदी जी ने उन्हें समझाया कि देखो, अहंकार हमेशा नाश का कारण बनता है। पर जब वो नहीं मानी तो नंदी जी ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उनका सारा रूप रंग नष्ट हो गया। ये घटना हमें सिखाती है कि शारीरिक सुंदरता तो बस पल भर की है, पर असली ताकत आध्यात्मिक ज्ञान और शिव भक्ति में है। आगे आते हैं भाग 3 पर, शिव वाहन में परिवर्तन। इस घटना के बाद नंदी जी के मन में बस एक ही लक्ष्य रह गया, हमेशा के लिए महादेव के चरणों में रहना। और इसके लिए उन्होंने हिमालय की जमा देने वाली ठंड में एक भयंकर तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को 3 सर्वोच्च वरदान दिए। पहला, उन्हें शिव के सभी गणों का प्रमुख और सेनापति बनाया गया। दूसरा, उन्हें कैलाश का सर्वोच्च द्वारपाल नियुक्त किया गया। और तीसरा, सबसे खास, वो न केवल शिवजी के दिव्य वाहन बनेंगे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी कहलाएंगे। और फिर आता है वो अद्भुत पल। वरदान देने के ठीक बाद महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल से निकली एक बेहद तेज दिव्य रोशनी ने नंदी जी के उस मानव शरीर को पूरी तरह से बदल दिया। पलक झपकते ही नंदी जी एक विशाल, अमर और बर्फ की तरह सफेद रंग के बैल में बदल गए, जिनके सींग सुनहरे रंग से चमक रहे थे। भक्तजनों, आज हम मंदिरों में जिस स्वरूप के दर्शन करते हैं ना, ये उसी अमर और पावन स्वरूप की शुरुआत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, परम भक्ति और शक्ति। नंदी जी की भक्ति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई समुद्र मंथन के समय। जब क्षीर सागर से वो भयंकर हलाहल विष निकला तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव जी ने उसे पी लिया। लेकिन उस विष की कुछ बेहद खतरनाक बूंदें उनके मुख से नीचे गिरने लगी,
अब जहां सारे देवता और असुर डर के मारे भाग रहे थे, नंदी जी बिना एक पल सोचे आगे आए और अपनी जीभ से उन गिरती हुई विष की बूंदों को चाट लिया। और चमत्कार देखिए, उस भयानक विष का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। ये महादेव के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस भक्ति भरे सफर में एक और बेहद सुंदर अध्याय जुड़ता है, नंदी जी का विवाह। एक शक्तिशाली वानर राजा की पुत्री थी सुयशा। उन्होंने अपने राजपाट और सारे सुख वैभव त्याग दिए, क्योंकि उन्हें भी बस महादेव की आराधना करनी थी। शिवजी सुयशा की इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि उनका विवाह उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी से ही होगा। और इस तरह कैलाश पर्वत पर इन दो परम शिव भक्तों का एक बहुत ही दिव्य विवाह संपन्न हुआ। अब आते हैं भाग 5 पर, श्राप और भयंकर युद्ध। अब हमारी ये कथा रामायण काल में प्रवेश करती है। ये वो समय था जब रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था। इसी घमंड में आकर उसने एक दिन सीधे कैलाश पर्वत को ही अपनी बाजुओं से उठा लिया। जब कैलाश के मुख्य द्वारपाल नंदी जी ने रावण को इस दुस्साहस के लिए टोका, तो रावण ने नंदी जी के मुख का मजाक उड़ाया और उन्हें एक साधारण वानर या जानवर कहा। बस फिर क्या था, नंदी जी ने क्रोधित होकर रावण को वो श्राप दिया जिसने पूरी रामायण की नींव रख दी। उन्होंने कहा, जिस वानर रूप का तू आज मजाक उड़ा रहा है, वही रूप एक दिन तेरी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेगा। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने इस श्राप को कैसे सच कर दिखाया। वैसे नंदी जी सिर्फ श्राप देने में ही नहीं, युद्ध के मैदान में भी लाजवाब थे। एक बार जब महादेव कैलाश पर नहीं थे, तब विद्युन्माली नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी असुर ने कैलाश पर हमला कर दिया। उसने काले जादू से पूरी तबाही मचानी चाहिए, लेकिन नंदी जी ने अकेले ही उस पूरी असुर सेना का संहार कर दिया और अंत में अपने विशाल सींगों के प्रहार से उस असुर को कुचलकर कैलाश की पवित्रता की रक्षा की। भाग 6, एक जीवित चमत्कार। पौराणिक कथाओं और युद्धों से निकलकर जरा आज की आधुनिक दुनिया में आते हैं। क्या नंदी जी के चमत्कार आज भी धरती पर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के यागंती उमा महेश्वर मंदिर में नंदी जी की एक रहस्यमयी पत्थर की मूर्ति स्थापित है। कई पीढ़ियों से लोग कह रहे थे कि यह मूर्ति धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रही है। शुरू में तो सबको लगा कि यह बस एक भ्रम है, मन का वहम है, लेकिन सच कुछ और ही था। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। विज्ञान ने खुद माना है कि ये पवित्र मूर्ति हर 20 साल में ठीक 1 इंच बढ़ जाती है। जी हाँ, 1 इंच। इसके अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण हैं जो इसे लगातार विस्तार दे रहे हैं, और इसी वजह से मंदिर के कुछ खंभों तक को हटाना पड़ा है। अब अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ है। कई संतों और भक्तों का मानना है कि ये मूर्ति ऐसे ही नहीं बढ़ रही, ये दरअसल एक बड़ी ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी की तैयारी है। मान्यता है कि जब कलयुग बिल्कुल अपने अंत पर होगा ना, तब यही नंदी जी पत्थर के रूप से बाहर आकर जीवंत उठेंगे और कलयुग की सारी बुरी शक्तियों के खिलाफ एक महायुद्ध करेंगे। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। और अब हमारा अंतिम भाग, भाग 7, फुसफुसाने का रहस्य। चलिए अब हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जो मैंने शुरुआत में पूछा था। नंदी जी के कानों में अपनी इच्छाएं फुसफुसाने का असल विज्ञान क्या है? देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट सिस्टम है। चरण 1, महादेव अक्सर बहुत गहरी ब्रह्मांडीय समाधि में लीन रहते हैं। ऐसे में उन्हें जोर से पुकारने पर उनका ध्यान टूट सकता है। चरण 2, नंदी जी की चेतना सीधे शिव जी के मन से जुड़ी हुई है। वो एक तरह से उनके सबसे नजदीकी माध्यम है। और चरण 3, इसलिए जब हम नंदी जी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, तो हमारी प्रार्थना बिना महादेव की समाधि को तोड़े सीधे उन तक पहुंच जाती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सूक्ष्म आध्यात्मिक संचार प्रणाली है। तो भक्तगण, अंत में मैं बस यही विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं, तो क्या नंदी जी के कान में कुछ कहना आपको महज एक पुरानी रस्म लगेगी, या फिर आप ये महसूस करेंगे कि ये सीधे उस असीम ब्रह्मांड और हमारे महादेव से जुड़ने का एक पवित्र और अटूट माध्यम है? नंदी जी सिर्फ पत्थर की मूर्ति या वाहन नहीं है, वो ज्ञान, शक्ति और परम भक्ति का वो जीवंत स्वरूप है जो आज भी भगवान और भक्त के बीच एक पुल बने हुए हैं। इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर उतारें और प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।